हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होती है जीन्स का एक्सप्रेशन और एक होती है जीन्स का रेगुलेशन। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, यानी जीन्स के लेवल पर बात करते हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पे दो लेवल पे बातें की जाती हैं। एक तो होता है जीन्स का एक्सप्रेशन और एक होता है जीन्स का रेगुलेशन। ये दो चीजें होती हैं। जीन्स एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया कि जीन जो है वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रही है, वो अपना काम स्टार्ट कर रही है। और फिर आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर अपन क्या देखते हैं कि वो जो जीन एक्सप्रेशन हो रही है उसको कम कैसे किया जा सकता है, ज्यादा कैसे किया जा सकता है, यानी कि उनको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार उस सब चीजों को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, वो क्या आता है जीन्स का रेगुलेशन। यानी कि जैसे आप मिथाइलेशन करते हो तो जीन्स काम करना बंद कर देती हैं, एक्सप्रेशन होना बंद हो जाता है। या फिर आप एसिटाइलेशन करते हो, एसिटाइलेशन करने पर जीन्स है वो एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जीन्स का रेगुलेट कर सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आवश्यकता के अनुसार उन सब चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले आता है जीन्स एक्सप्रेशन। अब जीन्स एक्सप्रेशन के अंदर क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी या एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वैसे आप ज्यादातर पढ़ते हो वॉटसन एंड क्रिक के बारे में पढ़ते हो। तो सेंट्रल डोगमा जो है वो क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से प्रोटीन बन सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट किसका है, सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हमने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मोस्ट एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। अपन बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज कितनी सब यूनिट से बनता है, ये क्या काम करता है, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन अंदर मोस्ट एंजाइम होता है। फिर बनता है डीएनए से आरएनए, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि इसका सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल ये एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। बाकी तो इनके अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो असिस्ट करते हैं, यानी कि अपना योगदान देते हैं, लेकिन ये खुद ही क्या करते हैं, सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। इसीलिए इनको मोस्ट एंजाइम बोला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अपना दे रहा है। इस प्रकार से आरएनए से क्या बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है। आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। और ये प्रोटीन की साइट, सिंथेसिस की साइट कहाँ होती है, राइबोसोम के ऊपर। यानी कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में अलग होती हैं, यूकैरियोट्स में अलग होती हैं। सब में दो दो सब यूनिट बनी होती हैं, दो, एक को बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट और एक को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट। उनके बारे में भी अपन कंप्लीट बातें करेंगे। तो अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो ये तो हो गया सामान्य जीन एक्सप्रेशन, डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बन गया, इन सब की साइट्स बन गई। और फिर ये प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर अपना मेटाबॉलिक रोल प्ले कर सकती है या कोई अदर एंजाइमेटिक रोल कर सकती है, क्योंकि एंजाइम भी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी कि पेरेंट से सूचना कहां से आई, डीएनए के फॉर्म में आई। पेरेंट से सूचना कहां, किस फॉर्म में आई, डीएनए के फॉर्म में आई। और यह काम किस फॉर्म में कर रही है, प्रोटीन के फॉर्म में। सूचना जो है वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करते गई, और ट्रांसफर करते करते कहां तक पहुंच गई है, प्रोटीन के फॉर्म में पहुंच गई है। अब ये प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि हो सकता है कि डीएनए के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी कलर के फॉर्म में, अपनी बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, तो फिर वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन आरएनए पे आई और आरएनए से प्रोटीन पे आई, और प्रोटीन ने अपना काम करना शुरू किया। यानी कि हो सकता है कि अपना कलर काला हो सकता है कलर गोरा हो। तो ये सब चीजें कहां से आई, इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में आई पेरेंट से। और ये एक्सप्रेशन यानी काम किस फॉर्म में कर रही है, प्रोटीन के फॉर्म में अपना काम कर रही हैं। लेकिन ये सारी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कहां है, डीएनए के पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब देखिए कुछ वायरस, बैक्टीरिया, इनके अंदर एक चीज देखने को मिलती है
क्योंकि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नहीं होके आरएनए होता है, तो उनका भी एक अपना रेप्लिकेशन हो सकता है, यानी कि सेम टू सेम कॉपी बनना, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। और अगर अपन आरएनए से आरएनए ही बना रहे हैं तो अपन उसको एक रेप्लिकेशन जैसा ही नाम दे देंगे, तो उससे क्या होगा, आरएनए से खुद आरएनए बनेगा और उसके अंदर भी पॉलीमरेज एंजाइम होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, यानी कि एंजाइम कौन सा होगा, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इस पॉलीमरेज को अपन क्या बोल देंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस पॉलीमरेज को अपन बोल देंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये चीजें ध्यान रखना, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और वह एंजाइम जो आरएनए से क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, तो यानी कि इसको डिपेंड भी किस पे रहेगा, आरएनए के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, तो उसको अपन बोल देंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। या फिर कुछ एंजाइम ऐसा होता है जैसे कि मान लो आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर एंजाइम होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बारे में ध्यान रखना, यह आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और कुछ के अंदर आरएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और कुछ के अंदर आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का आप दूसरा नाम दे सकते हो और वो नाम क्या दे सकते हो, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं, कभी कभी क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो भी आपको सामने दिख रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीन, राइबोसोम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये बहुत सी चीजों को कवर करता है, यानी कि पूरा जीन्स का एक्सप्रेशन को कवर करता है। ये समझने के लिए क्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले सेंट्रल डोगमा उठाया है जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे। तो देखिए, डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए से प्रोटीन बना है, सिंपल वे में ये चीजें बनी है। या फिर वायरस बैक्टीरिया में कुछ अपन बोल सकते हैं कि आरएनए से क्या बन सकता है, आरएनए ही बन सकता है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन। अब ये आरएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, आरएनए कॉपी बन रही है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, आरएनए रेप्लिकेशन। फिर इनके बारे में ध्यान रखना कि ये पॉलीमरेज जितने भी है किस पर डिपेंडेंट है और क्या काम कर रहे हैं। तो आप नाम कैसे दोगे, किस चीज से क्या बन रही है वो तो उस पर डिपेंडेंट है। यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसका मतलब किस पे डिपेंड है, डीएनए से डिपेंडेंट है। और आरएनए बना रहा है तो इसका नाम क्या दे दोगे, आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रकार से आरएनए से आरएनए बन रहा है, यानी बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा है, इसको आप नाम क्या दोगे, आरएनए पॉलीमरेज। किस पर डिपेंड है, किस से बना रहा है, आरएनए से बना रहा है, तो इसका मतलब आप क्या नाम दे दोगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रकार से आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आप यही कॉन्सेप्ट काम में लोगे कि किस से बन रहा है, आरएनए से बन रहा है, तो इसका मतलब आप नाम क्या दे दोगे, आरएनए डिपेंडेंट। क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, तो इसका मतलब आप नाम क्या दोगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये इनको ऐसे नाम दिया जाता है, आपको नाम देते ही समझ जाना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब वो क्या करेगा, डीएनए से डीएनए बनाएगा। मैं आपको नाम दे रहा हूं कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, आरएनए से क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। या फिर मैं आपको नाम दे दूं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। इस कॉन्सेप्ट का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहला क्या आया, रेप्लिकेशन आया, यानी कि अपन रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करें। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए ही बनता है। अब सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स।
सेल्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये थोड़ा अलग मेथड से होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा अलग मेथड से होता है। दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और इनके डीएनए में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। जैसे कि आपको यहां देखने को मिलेगा, ये होता है यूकैरियोटिक का डीएनए और ये होता है प्रोकैरियोटिक का डीएनए। ध्यान रखना, यूकैरियोटिक का डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, यानी सीधी फॉर्म में होता है, लीनियर होता है। और जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए होता है। देखते ही आपको पहचान जाना है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्वेश्चंस जो है बहुत आसान आते हैं, लेकिन चारों ऑप्शंस में से आपको ये लगता है कि चारों के चारों ही सही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ही दिए जाते हैं। और आपको पूछ लिया जाएगा कि यूकैरियोटिक के अंदर क्या है और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस करना आना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज प्रोकैरियोटिक में तो ऐसी होती है और यूकैरियोटिक में ऐसे होती है। तो पहला चीज कॉन्सेप्ट क्या है कि यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। फिर मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स होते हैं यूकैरियोटिक में, यानी कि यूकैरियोटिक के डीएनए के अंदर बहुत सारी जगहों से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन बबल्स का क्या मतलब हो गया कि एक डीएनए के ऊपर बहुत सारी जगहों से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो एक डीएनए के ऊपर 5 जगहों पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कितनी कॉपी बना लेगा, 5 कॉपी बना लेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता है, एक डीएनए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन की साइट होती है, एक से ज्यादा रेप्लिकेशन की साइट नहीं होती, एक से ज्यादा रेप्लिकेशन साइट यहां पर नहीं होती। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यूकैरियोटिक के अंदर 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी कि एक बार डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन हो गया तो दोबारा रेप्लिकेशन करने के लिए आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा। कुछ मशीनरी होती है वो काम करती है, वो काम करने के बाद में दूसरा राउंड है वो रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने का मतलब क्या हो गया कि एक बार रेप्लिकेशन हो गया वो किसी का वेट नहीं करेगा, दोबारा रेप्लिकेशन हो जाएगा फास्टली, दोबारा रेप्लिकेशन हो गया, तीन बार रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि कंप्लीटली रिपीटेटिव फॉर्म में रेप्लिकेशन हो रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोटिक में कंट्रोल्ड फॉर्म में रेप्लिकेशन होता है। यानी कि ध्यान रखना, यूकैरियोटिक का डीएनए लीनियर डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक का डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक के अंदर मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स बन सकते हैं, यानी कि एक डीएनए पर बहुत सारी जगहों पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन किसमें होते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं। और सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स और सिंगल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, 1 रेप्लिकेशन बबल्स और मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ये आप अच्छे से ध्यान में रखना, इसको समझना। और ये इनके डीएनए के बारे में भी समझना कि प्रोकैरियोटिक का डीएनए ऐसा होता है और यूकैरियोटिक का डीएनए ऐसा होता है, यानी एक का लीनियर होता है और एक का सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है। ये आप चीजें ध्यान में रखना। आज के अंदर हम इतना ही करेंगे, सेंट्रल डोग्मा के बारे में हमने पढ़ा, फिर थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया डीएनए के बारे में कि यूकैरियोटिक के अंदर कैसा डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा डीएनए होता है। अब देखिए, ये यहां पर सीधा डीएनए था, यानी कि नाइट्रोजन बेस के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बबल्स बन गया, टूट गया, यानी कि यहां पर क्या हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं। यहां पर क्या हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, और फिर इन सब जगहों से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया 3 जगहों से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 जगह पे बबल्स बने, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जगहों पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर एक ही बबल्स बना है रेप्लिकेशन का, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो रेप्लिकेशन है वो एक ही जगह से स्टार्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों टूटे हैं, किसकी वजह से टूटे हैं, इसके लिए क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसके ऊपर बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।